पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों में प्रणाम करती, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को सब करती हूँ। गुरु भाई गुरु बहना कथा महादेव के अपने चैनल पर डालने जा रही हूँ। कृपा करके कथा को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि उससे ज्ञान नहीं मिलेगा। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता, ज्ञान भी मिलता है। एक कथा है एक हिरन और एक हिरनी की। एक जंगल में एक हिरन और एक हिरनी दोनों अपना परिवार लेके रहते थे, बाल बच्चे के। उसी जंगल के बगल में एक शिकारी रहता था, और शिकारी का काम था शिकार करना। शिकारी जो था प्रतिदिन शिकार करता था, जीव जंतु के मार के और ले आके अपने बाल बच्चों को खिलाता था, अपने खाता था। शिकारी की जो बीवी थी वो ये सब चीज नहीं चाहती थी, उसका पति जो है शिकार करे, अजीव जंतु के जान मारे। वो हमेशा समझाती थी शिकारी को, अपने पति को, कि ऐसा काम मत करो जिससे पाप लगे, महादेव कभी तुम्हें माफ न कर पाएंगे। कमाओ, जाके मेहनत करो, कमाओ। ये दूसरे के जान मारने से, हत्या करने से क्या फायदा है? तुम खुद जान मार के लाते हो, हमें भी पाप का भागीदारी बनाते हो, अपने भी बनते हो। शिकारी कहता था कि मेरा तो जन्म से ही हमारे माँ बाप पिताजी भी यही काम करते थे, मैं भी वही काम कर रहा हूँ, तो मैं दूसरा काम क्यों करूँ? सो हम यही करेंगे, जीव जंतु को मारना और ले आके बनाना खाना हमारा धर्म। शिकारी के ऐसा गुजारा चल रहा था। शिकारी 2 दिन 3 दिन गया, शिकार नहीं पाया, क्योंकि रोज रोज जंगल से जीव जंतु मारोगे तो जंगल के जीव जंतु भी भड़क जाते हैं, डर जाते हैं। 2 दिन बीत गया, जब नहीं उसको कोई शिकार मिला। शिकारी अपने पत्नी से कहा कि 2 दिन से घूम के आ रहे हो, कोई शिकार नहीं मिल रहा। उसकी पत्नी बोली, इसीलिए तो कह रही, जाके कमाओ, मेहनत करो, मेहनत के कमाई खाओ। और तुम जो दूसरे की हत्या करते हो, दूसरे को मारते हो, जीव जंतु को मार के ला खिलाते हो और खाते हो। शिकारी बोला, नहीं, मैं वही करूंगा जो मैं करता हूँ। शिकारी फिर सोच लिया कि अब शाम को शिकार करने जाऊंगा। शिकारी जब शिकार करने गया, वह दिन शिवरात्रि का दिन था। शिकारी 3-4 बजे दिन को निकला और क्या किया कि एक बेल का पेड़ उसी जंगल में था, बेल के पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ गया। शिकारी घर से 1 बोतल पानी लेके गया था कि पेड़ पर जब बैठ के चढ़ के बैठूंगा तो प्यास लगेगा तो हमें उतरना पड़ेगा, तब तक शिकार निकल जाएगा। इससे अच्छा पानी ले चलता हूँ, वहीं रख लूंगा पेड़ पे, और जब प्यास लगेगा पी लूंगा। 1 बोतल पानी लेके शिकारी पेड़ पर चढ़ गया, बेल के पेड़ पे जंगल में, और अपने शिकार को अगोरने लगा कि कब जीव जंतु आए उनके मारूं और ले जाऊं घरे। एक हिरनी एक हिरन, दोनों पति पत्नी जंगल से घूम के आ रहे थे। शिकारी जिस पेड़ पर बैठा था उसी पेड़ से वो दोनों गुजरे, जा रहे थे उसी पेड़ के नीचे से। शिकारी के नजर पड़ा, शिकारी ने तीर धनुष ताना और बोला कि रुक जाओ। जब इतना आवाज वो सब सुने तो दोनों रुक गए। देख रहे हैं तो पेड़ पर शिकारी तीर धनुष तान के बैठा हुआ है, और वो शिकारी बोलने लगा कि आज तुम्हारा शिकार करूंगा, तुम कहीं जा नहीं सकते हो, सो रुक जाओ, मैं तुम्हें मारूंगा। हिरन और हिरनी दोनों बोले शिकारी से कि अभी नहीं मारो मुझे, अभी मेरे को अगर मारना ही है तुम्हें तो पहले हमें दोनों के घर जाने दो। हिरन बोला कि हम अपने बच्चों से मिल के आएंगे, उनको समझा के आएंगे कि उनको कैसे रहना हमारे बिना। तुम हमें मार दोगे तो हमारे बच्चे कैसे रहेंगे, उनको समझाना है, मिलना है, सो आएंगे तब हमें मार लेना। हिरनी बोली कि अपने बच्चों को दूध पिला के आऊंगी तब हमें मार लेना। दोनों जब ये बात बोले, शिकारी बोला, नहीं, इंसानों पर तो भरोसा नहीं किए करने लायक है, तुम तो जानवर हो, तुम पर हम क्या भरोसा करूं, क्योंकि तुम जाओगे तो आओगे नहीं दोबारा। हिरन और हिरनी बोले कि हम वचन देते हैं कि मैं जाऊंगा तो दोबारा जरूर आएंगे हम लोग,
तब हमारा शिकार कर लेना, अभी हमें जाने दो, हमारे बच्चे भूखे हैं, वो हमारे इंतजार कर रहे हैं। शिकारी सोचा चलो कोई बात नहीं, हम भी तो अपने बच्चे ही के लिए शिकार करने आया हूँ, तो ये अपने बच्चे का अगर दूध पिला के मिल के आना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, जाओ। शिकारी बोला ठीक है जाओ, लेकिन आ जाना, झूठ बोलना नहीं, क्योंकि अगर झूठ बोलोगे फिर कभी जंगल में मिलोगे तो मैं तुम्हें मौका नहीं दूंगा बच्चों से मिलने जाने के लिए, फिर मार दूंगा। हिरनी बोली, हिरन बोला कि नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं आऊंगा जरूर, वचन दिया हूं तो हम लोग आएंगे। हिरन और हिरनी दोनों चले गए अपने बच्चों के पास, हिरनी दूध पिलाई, हिरन अपने बच्चों से मिला। शिकारी पेड़ पर बैठ के इंतजार कर रहा था कि अब आएंगे शिकार करूंगा, अब आएंगे शिकार करूंगा। गुस्से में क्या कर रहा था वो शिकारी कि बेल पत्र तुड़ तुड़ नीचे फेंक रहा था, गुस्से से कि लग रहा है आएंगे नहीं सब। हिरन और हिरनी दोनों अपने बच्चों से बोले कि बच्चों तुम अभी छोटे हो, कहीं जाना नहीं, तुम यहीं रहना, और कुछ तुम लोगों के भोजन हम ले आके दे दिए हैं, सो अपना खाना यहीं रहना, कहीं जाना नहीं। अगर हम तुम्हारे माँ बाप न आ पाए तो चिंता मत करना, क्योंकि अब तुम धीरे धीरे बड़े हो रहे हो, सो अपना ध्यान रखना सीख लेना। बच्चे बोले कि क्यों आप लोग ऐसा बोल रहे हैं, आप लोग जा कहाँ रहे हैं। शिकार और थी हिरन और हिरनी बोले कि बेटे हम जा रहे हैं, एक शिकारी हमारा इंतजार कर रहा है, वो हमें मारना चाहता था, हम उसको वचन दे के आए हैं कि अपने बच्चों से मिल के आएंगे, दूध पिला के आएंगे, खिला के आएंगे, तब हमें मार देना। सो हम वही जा रहे हैं, क्योंकि हम जाएंगे तो शिकारी हमारा शिकार कर लेगा, मार देगा हमें, और फिर हम लौट के आए ना आए कोई भरोसा नहीं है। सो तुम लोग ध्यान देना अपने आप को, और सही से रहना, ज्यादा बाहर मत घूमना जंगल में, क्योंकि शिकारी रहते हैं जाल बिछा के बैठे, और उसी जाल में फंसा लेगा, नहीं तीर धनुष से मार के तुम्हारा हत्या कर देगा। बच्चे दोनों बोले कि नहीं, अगर आप जा रहे हैं शिकारी के शिकार बनने तो हम लोग भी चलेंगे, क्योंकि आप दोनों नहीं रहेंगे तो हम दोनों जी के करेंगे क्या। क्योंकि बिन माँ बाप के, चाहे वो इंसान का बच्चा हो चाहे जानवर का बच्चा हो, बिना माँ बाप के बच्चे का जीवन अधूरा है। उनको अच्छा बुद्धि, अच्छा ज्ञान, संस्कार खिलाना पिलाना माँ बाप तो करते हैं। जब आप लोग नहीं रहोगे तो हमारे रहने से क्या फायदा है। सो चलो आप लोग, आप दोनों साथ साथ हम लोग भी उसका शिकार बन जाएंगे, न आप रहोगे न हम रहेंगे, तो कोई न रोने वाला रहेगा, न कोई दुख उठाने वाला रहेगा, हम सब अपने मर जाएंगे, झंझट खत्म हो जाएगा दुनिया से। हिरन और हिरनी बोले नहीं बेटे तुम ऐसा मत करो, तुम्हारे आगे सारी जिंदगी पड़ी है। बच्चे बोले ऐसी जिंदगी किस काम की, जिस जिंदगी में माँ बाप ही ना हो। सो हम भी चलेंगे। हिरन और हिरनी अपने बच्चे को बहुत समझाए, लेकिन दोनों बच्चे नहीं माने, चारों साथ में गए। जब जंगल में पहुंचे बेल के पेड़ के नीचे, शिकारी दो के जगह चार को देखा, दो बच्चों के, दो हिरन हिरनी के। शिकारी बहुत खुश हुआ, उसको लगा कि हम दो के मारना चाहते थे, चार आ गए, चलो चारों को शिकार कर लूंगा, कुछ दिन का खाने का भोजन हो जाएगा। फिर शिकारी के मन में एक विचार आया, पूछने लगा कि तुम दोनों के मैं मारना चाहता था, तो बच्चों के लिए क्यों आए। हिरन और हिरनी बोले मैं हम लोग बच्चों को लेके इसलिए आए हैं कि हमारे बच्चे भी चाहते हैं, तुम हमें मार दोगे तो हमारे बिना हमारे बच्चे जिएंगे नहीं, सो बच्चों को भी मार दो। शिकारी बोला नहीं, हम दो के मारना चाहते हैं, तो ये लोगों को नहीं मारता हूँ, ये लोगों को छोड़ देता हूँ। हिरन का बच्चा बोला अगर छोड़ना चाहते हो मेरे माँ बाप के भी छोड़ो, हमें भी छोड़ो, तब तुम छोड़ सकते हो, नहीं तो हमें चारों मार दो। शिकारी बोला ठीक है, जब तुम लोग मरना चाहते हो तो कोई बात नहीं। शिकारी तीर धनुष ताना मारने के लिए, मैया पार्वती महादेव कैलाश पर बैठे थे। तब मैया पार्वती महादेव से कह रही है कि हे भोलेनाथ, ये हिरन और हिरनी आपके तो भक्त हैं, भले ही जानवर हैं, बोल नहीं पाते हैं, लेकिन दिलों में आपके बसा के रखे हैं।
सो दो के मारने के चक्कर में बहेलिया चारों के हत्या कर देगा। आज जो इंसान हो चाहे जानवर हो, जो आपका भजन भाव सुनता है, आपके दिल में रखता है, उसका हत्या हो जाएगा, वो मर जाएगा, तो आप क्या करेंगे फिर? भोलेनाथ बोले कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पार्वती बोली, भोलेनाथ आज शिवरात्रि, महाशिवरात्रि है, आज शिवरात्रि के दिन अगर हत्या हो जाएगा आपके भक्तों का, तो कैसे लोग विश्वास करेगा आप पर? महादेव बोले ऐसा नहीं हो सकता, मैं जाऊंगा बचाने दोनों के, चारों के, अब अहलिया के ज्ञान दूंगा कि किसी का हत्या करना कितना बड़ा पाप होता है। पार्वती बोली, क्या ये शिकारी आपका बात समझेगा बहेलिया? तो महादेव बोले, हाँ क्यों नहीं समझेगा। इंसान को जब ज्ञान नहीं है तो अज्ञानी है, चाहे इंसान हो चाहे जानवर, जब तक ज्ञान नहीं होता है वो अच्छा बुरा क्या कर रहा क्या नहीं उसको पता नहीं चलता। जब ज्ञान मिल जाता है तो उसको पता हो जाता है कि बुरा क्या और अच्छा क्या। पार्वती बोली, ठीक है जाइए। महादेव आए, अपने असली रूप में दर्शन दिए। बहेलिया से बोले कि क्यों इन दोनों के चारों के मारना चाहते हो, क्या ये तुम्हारे बिगाड़े हैं? बहेलिया बोला कि हे भोलेनाथ, ये हमारे कुछ नहीं बिगाड़े हैं, लेकिन इनको मारूंगा तभी तो अपने बच्चों का पेट भरूंगा, अपने बीवी को खिलाऊंगा, खुद खाऊंगा, क्योंकि 2 दिन से मेरे बच्चे भूखे हैं। तो महादेव बोले कि कहाँ का इंसाफ है कि तुम अपना पेट भरने के लिए, अपने बच्चों के पेट भरने के लिए तुम दूसरे की हत्या कर रहे हो। ये भी तो किसी के माँ है, किसी के बाप हैं, किसी के बच्चे हैं, किसी के परिवार हैं। जरूरी नहीं है कि इंसान को दर्द होता है जब परिवार में कोई मरता है, तो नहीं, जानवर को भी दर्द होता है जब उसके माँ बाप के कोई मार दे, चाहे बच्चों के कोई मार दे, तो उनको भी दर्द होता है कि हमारे परिवार के कोई मार दिया। वो भी रोते हैं, तड़पते हैं, बिलखते हैं, उनका भी पाप लगता है। सो तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो शिकारी बोला कि भोलेनाथ, अगर ऐसा नहीं करूंगा तो मैं खाऊंगा कहाँ से, रहूंगा कैसे? तो महादेव बोले कि देखो शिकारी, तुम इस चारों को छोड़ दो, जाने दो, जो तुम चाहोगे तुम्हें मैं दूंगा। महादेव बोले। शिकारी बोला कि हे भोलेनाथ, मैं तो इतना पापी हूँ, इतना पाप किया हूँ कि कोई पाप का गिनती नहीं है, कितने जीव जंतु मार के मैं खा गया, कोई गिनती नहीं है। सो इतना पाप कैले के बाद हमारी मदद आप क्यों करेंगे, हमारा सहायता क्यों करेंगे? महादेव बोले कि आज शिवरात्रि का दिन है, आज तो तुम जानते ही हो, जो भक्त सच्चे मन से, सच्चे दिल से हमारे शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और व्रत करता है, आप व्रत करता है, बेलपत्र चढ़ाता है, जल चढ़ाता है, ओकर सब मनोकामना मैं पूर्ण करता हूँ। शिकारी बोला कि हे भोलेनाथ, मैं तो न आपका व्रत करा हूँ, न आपको जल चढ़ाया आज, न आपके बेलपत्र चढ़ाया, तो आप हमारे कैसे मनोकामना पूर्ण करेंगे? भोलेनाथ बोले, शिकारी तुम नीचे उतरो। नीचे उतरा। बोले, इस पत्ते के, बेल के पेड़ के नीचे जो पत्ते के ढेर लगा हुआ झरझर के, इसको साफ करो। साफ किया। वहां एक शिवलिंग था, बेल के पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था। भोलेनाथ बोले, शिकारी ध्यान दो कि जो तुमने गुस्से में, जब हिरन और हिरनी के आने के लेट हो रहा था, तुम अगोर रहे थे, इनका इंतजार कर रहे थे, तब गुस्से में बेल पत्र तोड़ तोड़ के तुम नीचे फेंके हो। इस जितने बेल पत्र तोड़ के तुम ताजा फेंके हो, ये सब शिवलिंग पर गिर रहा था। आज जो जल लेके तुम पेड़ पर चढ़े थे पीने के लिए बोतल में, वो बोतल में सुराग है, बोतल में देखो जल नहीं बचा तुम्हारे, अब पिए भी नहीं तुम हो, सारे जल शिवलिंग पर गिरा। देखो शिवलिंग भी गीली पड़ी है, यहाँ धरती गीली है। सो अनजाने में ही सही, लेकिन तुम इतना अच्छा पुण्य के आज काम किए हो शिवरात्रि के दिन, कि हमें तुम जल भी चढ़ा दिए, बेलपत्र भी तोड़ के चढ़ा दिए। रह गया व्रत का, तो तुम खाना खा के आए भी नहीं हो, क्योंकि तुम्हें शिकार करना जरूरी था।
तुम्हारे घर में कुछ खाने का नहीं था, तो सो तुम आज भोजन भी नहीं किए हो, तो तुम्हारा व्रत भी हो गया है। तुम तीनों काम जानबूझ के नहीं किए, अनजाने में किए, लेकिन तीनों तुम अच्छा काम किए हो। पहला की व्रत का व्रत तुम्हारा हो गया, शिवलिंग पर बेलपत्र तुर के चढ़ा दिए, जो बोतल में जल लेके चढ़े थे वो बोतल का जल शिवलिंग पर गिर गया, बूंद बूंद टपक रहा है जब से। सो तुम ये शिवरात्रि के दिन हमें तीनों पुण्य तुम कमा लिए, तुम्हारा व्रत भी हो गया, पूजा भी हो गया। सो मांगो क्या मांगते हो, मगर इन चारों को जाने दो। बहेलिया बोला, शिकारी बोला ठीक है भोलेनाथ। हिरण हिरनी के बोला, उसके बच्चों को बोला कि आप लोग जाओ। महादेव के चरणों में गिर गया, बोला हे भोलेनाथ। तीर धनुष तोड़ के फेंक दिया, बोला हे महादेव, आज के दिन से न मैं कोई शिकार करूंगा, न किसी की हत्या करूंगा, न कोई पाप करूंगा। मैं आपको वचन देता हूँ भोलेनाथ कि मैं आज से बुरा काम छोड़ दूंगा, मेहनत से कमाऊंगा, मेहनत से खाऊंगा, लेकिन मुझे माफ कर दीजिए भोलेनाथ, आगे से गलती नहीं करूंगा। आप इतना अच्छा हमें समझाए हो, हमें ज्ञान मिल गया महादेव कि अपना पेट भरने के लिए हम किसी दूसरे के जीव जंतु के मारता हूँ तो वो भी तो पापी है, वो भी किसी के बच्चे हैं, किसी का माँ है, किसी का बाप है। सो अपना पेट भरने के लिए हम दूसरे की हत्या नहीं कर सकता, आगे से नहीं करूंगा। महादेव बोले देखो शिकारी, तुम्हें कोई मेहनत कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये बेल के पेड़ के लगे एक मंदिर बनाओ छोटा सा, उस मंदिर में यहीं पर आके शिवलिंग का पूजा पाठ करो, भक्ति करो। तुम्हारे देखी देखा सब कोई जंगल में आएगा, पूजा करेगा। जो भक्त पूजा करने आएंगे शिवरात्रि के, चाहे प्रतिदिन एक लोटा जल चढ़ाएंगे, उनका मैं सब मनोकामना पूर्ण करूंगा। और जो फल फूल जो चढ़ावा चढ़ेगा उससे तुम्हारा पेट भरता रहेगा। अगर उससे भी कम पड़ा तो मैं तुम्हें दूंगा खाने के, तुम्हारे बच्चों का पोषण पालन मैं करूंगा। सो तुम इसका चिंता मत करो। शिकारी बोला ठीक है भोलेनाथ, आगे से मैं कोई पाप नहीं करूंगा। उसी दिन से शिकारी को ज्ञान महादेव दे दिए, वो सुधर गया। और वहां एगो मंदिर छोटा सा बना लेता था, वहीं रहता था। और जो भक्त आके चढ़ावा चढ़ाते थे, पूजा पाठ करते थे, फल फूल चढ़ाते थे, उसका उसी से उसका घर परिवार शिकारी के चलता था। अब बाकी जो कमी था महादेव उसके धन दौलत दे के सारे उसका कमी पूरा कर दिए, अब बुद्धि ज्ञान भी दे दिए। उसी दिन से शिकारी सुधर गया। तो गुरु बहिना, ये महाशिवरात्रि की जो पूजा करता है, जो भक्ति करता है, जो एक लोटा जल चढ़ाता है, बेल पत्र चढ़ाता है, जो व्रत करता है, महादेव उसका सारा सब मनोकामना पूर्ण करते हैं। जैसे कि वो शिकारी का पूरा किए वैसा सबका करेंगे। गुरु बहिना, जब हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो अपना फायदा उसमें रहता है, लेकिन हम इंसान ये भी भूल जाते हैं कि अपने फायदे के लिए दूसरे का बुरा करना उचित नहीं होता है, वो भला नहीं होता है। वो हम पाप करते रहते हैं, लेकिन अनजाने में सही पाप करते हैं। लेकिन पाप का भागीदारी होता कौन है? जो पाप करता है। सो इस कथा को आप लोग ध्यान से सुनिएगा, और इस कथा से यही सीख मिलती है, यही ज्ञान मिलता है कि अपना पेट भरने के लिए, अपना भला करने के लिए दूसरे का बुरा नहीं करना चाहिए, दूसरे का हत्या करना चाहिए। जैसे शिकारी के महादेव ज्ञान दिए, वैसे भोले बाबा सबके ज्ञान दें। और ये कथा गुरु के चरणों में रखती हूँ। हम आप लोग से यही कहूंगी गुरु बहिना कि मेरा कथा अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो नया नया कथा मैं अपने चैनल पर डालती हूँ आप तक आसानी से पहुंचे। आप हमारे कथा को ऐसे देखती रहें, अपना प्यार देती रहें। हम और आप शिव परिवार से ऐसे जुड़े रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव का दया और कृपा सभी गुरु भाई गुरु बहिना पर सदा बना रहे। शिव गुरु सदा आप लोग के साथ हैं। जय शिव गुरु।